हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं अपने चैनल पे कम बैक कर रही हूँ। मतलब लॉन्ग वीडियो में जो मतलब लॉन्ग वीडियो में काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ। आई थिंक 1 मंथ होने वाला है। और मतलब इस बीच मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरी मम्मी आई हुई थी घर पे, तो मैंने फुल टाइम उनको दिया। मैं भी मतलब कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती थी क्योंकि 2024 में जो कंट्रोवर्सी चली थी वो माइंड पे इतना ज़्यादा हैवी, वो माइंड पे इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो मम्मी भी काफ़ी टाइम बाद आई थी मेरे पास। आई थिंक 1.5-2 साल में वो आई थी मेरे पास, मतलब हमारे पास। मैंने ही उनको बुलाया था। मैंने बोला था कि मेरी बेटी का बर्थडे है, किट्टू का बर्थडे है, तो आप आ जाओ। और मेरा ये होता है कि मैं जाती हूँ, सेम डे जाती हूँ, सेम डे आना जाना होता है, तो इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं फैमिली को, अपने पेरेंट्स को या घर वालों को इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं। तो वही होता था कि जाना आना खाना पीना बस वही हो पाता था। और जब से किट्टू बड़ी हुई है तो मतलब एक दिन भी मैं शायद एक एक रात रुक पाई होंगी अपने घर पे। तो इसलिए मैंने मम्मी को यहाँ बुला लिया था और मम्मी आके चली भी गई। मम्मी 15, मतलब मेरी मम्मी 15-20 दिन रुकी थी मेरे पास। और उनको गए हुए भी 15-20 दिन हो गए। उनके जाने के बाद जब वो गई थी तो मैंने सोचा मैं 1-2 दिन के बाद से अपना काम शुरू कर दूंगी, मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी, बट नहीं कर पाई। वही होता है ना कि जब लंबा गैप आ जाता है आपके किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ ना अम, करने में दिक्कत होती है। जैसे कि मुझे अभी बोलने में दिक्कत हो रही है, वो फ्लो नहीं आ पा रहा। ठीक है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और कुछ निकल रहा है मेरे मुंह से, तो ये चीज़ें हो रही हैं। कोई बात नहीं, काम तो शुरू करना है। बट इस बीच मेरे चैनल का जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी जो मेहनत है, अभी तक की जो मेरी मेहनत है वो बेकार जाए। तो मैं काम अपना, तो इसलिए मैं अपना काम तो इसलिए काम तो करना है, अपनी मेहनत को जाया नहीं करना है। और मतलब कल भी मैं वीडियो बनाने बैठी थी, बट हुआ ये कि जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठी वैसे ही कोई गेट पे आ गया, तो मैं वहाँ देखने चली गई। फिर छोटे छोटे पपीज़ हमारे यहाँ हुए हैं, मतलब पार्किंग में एक डॉगी है उसके हैं, तो वो आ जाते हैं ना छोटे छोटे पपी, तो कडल उनको देख के पागल हो जाता है। वो इतना ज़्यादा भौंकता है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब आप ना, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ या सामने वाला मेरे से क्या बोल रहा है वो कुछ सुना ही नहीं आता, इतना ज़्यादा वो भौंकता है। तो इसलिए भी कुछ, मतलब वही है ना, डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं। बट आज मैंने सोचा है कि आज मैं एक वीडियो शूट करके रहूँगी और मैं पक्का अपना माइंड को इसके लिए तैयार करके बैठी हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, जो 2024 था उसके लास्ट 2-3 मंथ, तो जैसा कि आप सभी को पता है, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो 2024 के जो लास्ट 2-3 महीने थे वो किस कंट्रोवर्सी में निकले। ठीक है, और वो कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा, मतलब पागल कर दिया उसने लोगों को। मतलब लोग अपना काम धाम छोड़ के उस कंट्रोवर्सी को देखने में लगे रहते थे, मतलब अपना खाना पीना छोड़ के उस कंट्रोवर्सी को देखने में लगे रहते थे। मतलब किसने अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, क्या नई बात निकल के आई, ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में चलती रहती थी। अच्छा, मैं ना स्नैपी गर्ल के ब्लॉग पहले काफ़ी देखती थी, बट जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो मतलब वहाँ से फोकस मेरा हट गया। और भी बहुत सारे ब्लॉग मैं देखती हूँ, मतलब पूरा तो नहीं देखती, बट हाँ स्किप कर करके जो मुझे अच्छा लगता है मैं देखती हूँ। जैसे सब मामला सेठ का जो चैनल है वो मैं देखती हूँ, उनकी वीडियो मैं देखती हूँ, उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी उस टाइम मैं उनकी वीडियो भी नहीं मतलब जब मम्मी आई थी तो मैं किसी की भी वीडियो नहीं देखती थी, मतलब मैंने यूट्यूब देखा ही नहीं। यहाँ तक कि मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक भी बहुत ही कम देखती थी। तो ये हुआ था। फिर अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाँ मैं बीच बीच में ये चेक करती थी कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, किस टॉपिक के ऊपर बातें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं चेक करती रहती थी। अच्छा, अभी मेरे फीड पे मैंने एक वीडियो देखी अंशु की, जिसमें थंबनेल में अंशु और अंशु की बुआ का थंबनेल था, और टाइटल तो मुझे ध्यान नहीं है। वो अंशु के घर जाने आने वाली थी, कुछ ऐसा टाइटल था। ठीक है,
तो जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो जो सपना दी के सास ससुर हैं वो अंशु के घर अ, आए हैं। और जैसे कि आपने देखा था एंड जैसे कि काफ़ी लोगों ने देखा होगा दीपावली पे जब ये जो सारी मतलब सपना दी जब घर छोड़ के आई थी, उसके बाद जब पहली बार वो लोग अंशु के घर गए थे और जो आंटी हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी अंशु को हग करके। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ। जो आंटी हैं अंशु से गले लग के काफ़ी वो रोई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई। और इस बार आने का रीज़न ये था कि जो अंकल हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब उनका जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आई थिंक 400 पार कर गया था। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में उनके पास कोई था भी नहीं, मतलब शिवपुरी में आपको पता है कि उनके पास कोई भी नहीं है, अंकल आंटी और ऑगी के अलावा कोई भी नहीं है, देख रेख के लिए कोई भी नहीं है उनके पास। तो वीडियो में जब मैंने अंकल आंटी को देखा, स्पेशली मुझे आंटी को देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा उनको देख के तकलीफ हो रही थी मुझे। मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि काश उनका अगर एक बेटा भी होता तो उनको ऐसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। मतलब आज जो अंकल की तबीयत खराब हुई है, अगर उनका बेटा होता तो वो वहाँ रह के अपनी मम्मी पापा की देख रेख करते भैया, ठीक है। और वो इसलिए वहाँ गए क्योंकि उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था और उनकी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनको उनके घर आना पड़ा। सोचो ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए कि आप मतलब आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। अकेले तो नहीं थे अंकल आंटी, बट उनकी भी बहुत सारी गलतियां थी। उनको पता था कि हमारे दोनों बेटे चले गए हैं तो हमारे लिए हमारा बेटा बेटी जो कुछ भी हैं वो सपना दी और उनकी जो दो पोतियां हैं वही हैं सब कुछ। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो अपने होते हैं ना वो कोई पराया नहीं हो सकता। अपने चाहे कितने भी लड़ लें मिड़ लें कुछ भी कर लें, बट अगर किसी आपका कोई बुरा टाइम आता है या आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो आपके अपने ही होते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। बट जो रिलेटिव होते हैं या जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो केवल मतलब के लिए आपका साथ देते हैं। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पैसा है, वो तब तक ही आपके पास है। बहुत सारे मैंने बच्चे भी देखे हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो लालच में सेवा करते हैं। मतलब उनको लालच होता है कि भाई हमारे माँ बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो अ, हम सेवा करेंगे तो वो प्रॉपर्टी या पैसा हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वही है ना कि देखो माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ही देके जाते हैं, किसी और को तो देके जाएंगे नहीं। बट हाँ, अंकल आंटी के केस में ये है कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, उनकी जो नज़रें हैं, मतलब सबकी जो नज़रें हैं वो गिद्ध की तरह उनकी प्रॉपर्टी पे उनके ऊपर हैं। वो आप सभी को वो आप सभी ने देखा होगा। तो जो अंकल आंटी थे वो अंशु को लेने गए थे। अंशु ने भी अपनी वीडियो में बोला कि मेरी अभी छुट्टियां पड़ गई हैं तो मैं कुछ टाइम के लिए शिवपुरी रहूंगी। मुझे नहीं पता कि अंशु कुछ टाइम के लिए गई है या परमानेंट के लिए वहाँ रहेगी, या दोबारा से हो सकता है वहीं एडमिशन हो जाए, क्योंकि अंकल आंटी की मतलब वही है कि उनकी एज तो हो गई है और कभी भी उनको मतलब वही है ना कि उनको किसी ना किसी की ज़रूरत तो रहेगी इस एज में। तो वो आगे हमें पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अंकल आंटी अंशु को लेने गए इज्जत के साथ प्यार से, ऐसे ही अगर वो एक कोशिश अपनी बहू को लाने में करते तो मतलब चलो ठीक है, अंशु को लेने गए बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको भी उन्होंने पाला है, 4 साल की एज में उसको ले गए थे, उसको बेटी बना के रखा। उस चीज़ से कोई ऐतराज नहीं है। बट एक बार अपनी बहू को भी अपनी पोतियों को भी अ, मतलब लेने जाते, बोलते उनको कि भी हाँ बेटा चल घर, और तुम लोगों के अलावा हमारा कोई नहीं है, तुम लोगों के बिना घर सूना है। तो एक बार कम से कम एक बार तो ट्राई करते, एक बार तो देखते कि अगर वो बुलाने जाते, सपना दी को लेने जाते तो वो क्या बोलती सामने से। और आपने देखा होगा कि मतलब सपना दी की पुरानी वीडियो देख लो,
जब ये लोग साथ रहते थे, मतलब सपना दी, दोनों पोतियाँ, अंशु, ये सब लोग साथ रहते थे, तो उनकी फैमिली में कितनी हैप्पीनेस थी, ये आपने भी गौर किया होगा। और जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे मतलब कहते हैं ना कि भगवान का रूप होते हैं। अगर आपकी दिन भर की थकावट होगी ना, तो वो अपनी शैतानियों से, अपनी हरकतों से वो सारी थकान आप भूल जाओगे। और आपने देखा भी होगा, अंकल आंटी आंटी भी मतलब बच्चों के साथ खेलती थी। बच्चे अपनी अम्मा के साथ खेलते थे, अंकल आरू को स्कूल छोड़ने जाते थे, उसको घुमाने भी ले जाते थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ में, बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और घर में एक अलग चहल पहल रहती है। और घर में जब बच्चों की चहल पहल रहती है, तो घर का जो माहौल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब घर में कोई भी नहीं है, मतलब किससे बात करें। ऑगी है, उसको भी आपने देखा होगा, वो भी कमज़ोर हो गया है। जब जेरी था उस टाइम पे आप ऑगी को देखना, मतलब पहले की वीडियो उठा के देखना आप, तो पूरा परिवार बिखर गया है। और एंड उस घर में 3 लोगों के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एंड आपको पता है, जब मतलब बेटे या बेटी की शादियां हो जाती हैं और जब उनके बच्चे होते हैं, तो जो बच्चों का अपने बाबा दादी पे या नाना नानी पे जो हक होता है, उनके साथ जो वो बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं, जो शैतानियाँ करते हैं, जो मतलब चीज़ें मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि वो दिला दो, ये दिला दो, वहाँ घुमा दो, तो वो सारी चीज़ें ना उन बच्चों का हक होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी अंकल आंटी से, जो उनकी पोतियाँ हैं, उनके साथ खेलना और उनको घुमाने लेके जाना, उनको अ, उनके साथ मतलब बच्चों का जिद करना, ये सारी चीज़ें वो मिस करते होंगे। और सेम वैसे ही जो आरू आरोही हैं, वो भी अपने बाबा दादी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैंने कई बार सपना दी की वीडियो में देखा है, जो आरू है वो बाबा दादी को बहुत ज़्यादा मिस करती है। मुझे याद है, जब सपना दी ग्वालियर वाला जब फ्लैट खाली कर रही थी, मतलब फ्लैट खाली कर रही थी, तो आरू को ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर जा रही है, मतलब शिवपुरी वो जा रही है। तो वो अपनी मम्मी से बोल रही थी कि हम अम्मा के घर चल रहे हैं, हम अपने घर चल रहे हैं। तो उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि इन बच्चों, अभी वो छोटी है, उनको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या उसके घर में हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। वो बच्ची, मतलब बच्चे बहुत मासूम होते हैं, तभी कहते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं भगवान का रूप होते हैं। अभी उनको कुछ नहीं पता, आप जैसी चीज़ें उनको बताओगे वो वही चीज़ मान लेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो अंकल आंटी ने नहीं देखी होगी, वो भी देखते होंगे। तो मतलब समझ लो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो चीज़ देख के मेरा दिल इतना ज़्यादा रो पड़ा ये देख के कि छोटी बच्ची, उसे कुछ नहीं पता कि मतलब हमारी लाइफ में क्या हुआ है। तो वो सारी चीज़ें देख के एक बार अंकल आंटी अपनी पोतियों को तो ले आते कम से कम। वो तो उनका अपना खून है। मतलब जो दोनों भैया हैं, राजवीर भैया, सूरज भैया, दोनों की एक-एक बेटियाँ हैं। दोनों मतलब दोनों बेटों की जगह उन बच्चियों को देख लेते। एंड मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कहीं न कहीं अपना जो घर है अपने हाथों से ही बिखेर दिया, लोगों के कहने से बिखेर दिया। और मतलब अगर कोई कम एज का बच्चा है, ठीक है, 15-16 साल का बच्चा है, वो किसी के कहने में चीज़ें कर लेता है, तो समझ में आता है। अंकल आंटी मतलब पूरा जीवन का एक्सपीरियंस है उनके साथ में, उन्होंने चीज़ें देखी, उन्होंने उन्होंने दुनिया देखी है। फिर भी वो ऐसे कैसे किसी की बातों में आके अपना वो घर, मतलब कैसे उन्होंने ख़राब कर लिया, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि किसी के कहने से उन्होंने अपना घर बिगाड़ लिया। इतनी तो समझ बच्चे में भी होती है कि उसके लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ठीक है? और अभी तो चलो अंकल आंटी के हाथ पैर चल रहे हैं, ठीक है, और अंकल की नौकरी भी है अभी। बट एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक टाइम बहुत ज़्यादा उनको फील होगा, बहुत ज़्यादा फील होगा कि उनके पास कोई भी नहीं है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके हाथ पैर थक जाएंगे, वो बिस्तर पे उनको हर एक चीज़ चाहिए होगी, हाथ पैर बिल्कुल चलेंगे नहीं। और हर आदमी के जीवन में ये टाइम आता है, हर किसी के जीवन में ये टाइम आता है।
तभी तो कहते हैं कि हमें आगे तक की सोचनी चाहिए, आगे तक की सोचना चाहिए हमें। और जो पैसे होते हैं ना, पैसों से आप हर एक चीज़ नहीं खरीद सकते, खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आज की डेट में उनके पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी कुछ हो, बट खुशियाँ नहीं है। वो आप फ़ील कर सकते हो उनको देख के। मतलब जब पूरी फैमिली साथ में रहती थी, तब के फेस देख लो उनके और अब देख लो आप। आई थिंक 1 या 2 दिन रुके होंगे अंकल आंटी अंशु के घर। उसके बाद जब अंकल आंटी जा रहे थे, अंशु को लेके जब जा रहे थे, तो अंशु ने एक चीज़ बोली थी। पहले मैं बता देती हूँ। जब अंकल आंटी जा रहे थे तो सबसे पहले वो गए थे, मथुरा वाले मौसा जी हैं उनके घर गए थे, फिर इनकी एक बुआ और हैं वहाँ भी गए थे। मतलब कई सारी जगह ये लोग रुकते रुकाते गए थे। तो अंशु ने एक चीज़ बोली थी, अंशु ने एक टोंट मारा था अपनी भाभी को कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, जिसके कहने से मैंने घर छोड़ा, उसी इंसान ने मुझे छोड़ दिया। तो अंशु ने एक बात बोली थी जब ये लोग जा रहे थे, अंशु और अंशु के मम्मी पापा, मतलब बुआ फूफा। तो अंशु ने टॉन्ट मारा था अपनी भाभी को कि जिसके कहने से मैंने शिवपुरी छोड़ा था, उसी इंसान ने मुझे छोड़ दिया। और अंशु ने ये भी कहा था अपनी भाभी के लिए, मतलब टोंट मारा था कि हमारा जो बच्चे होते हैं, जब उनका उन अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का टाइम होता है, उस टाइम वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। और अंशु के मुताबिक जो शिवपुरी में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर्टी है या जो कुछ भी है, सब अंकल आंटी ने किया। और जो यूट्यूब की अर्निंग है वो कुछ सालों से आनी शुरू हुई है, उससे पहले तो अंकल आंटी ने ही सब कुछ किया। मैं मानती हूँ सब कुछ उन्होंने किया। और आप इस चीज़ से भी मतलब डिसएग्री नहीं कर सकते कि सपना दी ने भी काफ़ी हेल्प की थी अपनी। मतलब हेल्प क्या, मतलब जो भी जो अंकल थे वो सपना दी को बताते थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। उन्होंने जैसे कि बताया था, कुछ प्लॉट्स थे, कुछ सपना दी के अपने अकेले के थे, कुछ उन्होंने पार्टनरशिप में लिए थे। मतलब अंकल के पैसे भी लगे थे उन प्लॉटों में, और सपना दी के जो उन्होंने खरीदे थे। तो ऐसा नहीं है, सपना दी अपने ससुर के कहने के, मतलब जैसे वो कहते थे वो वहाँ वहाँ पैसे लगाती थी, ठीक है। और एनजीओ मथुरा में बिला लिया जा रहा था, जो अंकल चाहते थे कि पूरी फैमिली मिलके वहाँ रहेगी, बच्चों को एक अच्छा माहौल मिल जाएगा, तो उसमें भी सपना दी के पैसे लगे हुए थे उस बिला में। बट पहले ये था, मतलब आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, सपना दी ने अपने साथ ससुर की रिकॉर्डिंग डाली थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप वो बिला अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे पैसे दे देना, ठीक है, जो उनके पैसे लगे हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, वो घर मैं रख लूंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। बट पहले तो अंकल ने बोल दिया था, हाँ, बट पहले अंकल ने बोल दिया था कि ठीक है तुम ले लेना, फिर बाद में अंकल का पता नहीं क्या माइंड चेंज होता है, उन्होंने बोल दिया था कि वो घर तो मैं लूंगा। तो वहां भी उनके पैसे लगे थे। और लास्ट उनके शायद किस्त रह गई थी, उसके चक्कर में वो जो घर है वो उसका पोजीशन नहीं मिला इनको। अब मुझे नहीं पता कि कितनी किस्त रह गई थी, कितना उसका कितनी पेमेंट रह गई थी, मुझे नहीं पता। वो मथुरा वाले मौसा जी ने वो सारी चीज़ें, आप उनकी वीडियो देखना, उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सपना दी ने भी अपनी जो कमाई थी वो वहाँ इन्वेस्ट करती थी, तो ऐसा नहीं है। सपना दी जैसे उनके ससुर बोलते थे वो पैसे वहाँ इन्वेस्ट करती थी, जब उनके ससुर पैसे मांगते थे वो हमेशा देती थी, ठीक है। और कोई भी सवाल नहीं करती थी कि भाई कहाँ के लिए चाहिए, कहाँ के लिए नहीं चाहिए, वो कभी भी नहीं पूछती थी। और जैसे कि आपको पता है दीपावली पे जब अंकल आए थे सिग्नेचर के लिए, मतलब जो प्रॉपर्टी बेचने की बात चल रही थी, वो इसलिए अंकल नहीं बेच पाए क्योंकि सपना दी का, जहाँ जहाँ सपना दी का पैसा लगा है, जहाँ जहाँ उनका मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा है, तो वो प्रॉपर्टी बिना सपना दी के सिग्नेचर के वो नहीं सेल कर सकते, इसीलिए वो यहाँ आए थे। तो आप ये तो नहीं कह सकती कि सब कुछ अंकल ने किया, ठीक है उन्होंने भी किया। सूरज भैया का और राजवीर भैया का सपना था कि उनका फार्म हाउस हो, जिम हो, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने की, इसीलिए शायद सपना दी नहीं चाहती कि वो फार्म हाउस बिके या जिम बिके, वो इसीलिए नहीं चाहती, ठीक है। तो बात प्रॉपर्टी की नहीं है, बात ये नहीं है कि अंकल ने क्या किया, अंकल ने क्या नहीं किया, ठीक है। जो कुछ भी था वो सब सबका था, अंकल का था, इन बच्चियों का हक था, ठीक है। बट अंशु ने जो पूरा ब्लेम है वो
अपनी भाभी के ऊपर डाल दिया। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो अंशु ने बोला कि मैंने जिसके कहने से शिवपुरी छोड़ा, उसने ही मुझे छोड़ दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप किस-किस को लगता है कि अंशु इतनी सीधी है, जो किसी के कहने पे कुछ बात मतलब कुछ चीज़ कर लेगी? जब से अंशु अपने घर आई है, तब से उसका जो तेवर है वो अलग ही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो शुरू से बहुत ज़्यादा चालाक थी, बहुत ज़्यादा चालाक कह लो, समझदार कह लो, कुछ भी कह लो। बट वो प्रिटेंड ऐसे करती थी जैसे कि उसको कुछ नहीं पता, वो छोटी बच्ची है, बट वो बहुत ज़्यादा समझदार है इन चीज़ों में। चलो अंशु को एक बार को मान भी लेते हैं, अंशु ने चलो बात मान ली, अपनी भाभी के कहने से वो शिवपुरी छोड़ दिया। अंशु के जो माँ-बाप थे और अंशु के जो माँ-बाप थे, क्या वो भी बेवकूफ़ थे? उन्होंने अपनी बेटी को मतलब बोल दिया कि हाँ, जैसा सपना बोल रही है वैसा तू कर। और आपको अंशु के पापा के बारे में पता है कि वो सपना दी के चैनल के साथ क्या करना चाहते थे। क्या उन्होंने अंशु को सिखा के भेजा था कि चैनल का एक्सेस लेके आ जा, हम चैनल हम रख लेंगे, वो तो चली जाएगी। कितनी सारी बातें, कितनी सारी प्लानिंग की थी। तो मुझे नहीं लगता कि चलो अंशु ने बात मान ली होगी, बट माँ-बाप से ऊपर अंशु नहीं हो सकती, या अंशु अपने माँ-बाप से बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती। और जब अंशु शिवपुरी से आई थी तो उसके पापा ही लेने गए थे, अकेली नहीं गई, यहाँ से कोई छोड़ने नहीं गया था, या अंशु अकेली नहीं गई थी, उसके पापा लेने आए थे। और अंशु सपना दी से पहले गई थी, वो पहले गई थी। एंड रही सेवा की बात, तो जो रिश्तेदार थे, जो रिलेटिव थे, उन्होंने वो यही तो नहीं चाहते थे कि सपना दी उस घर में टिके, वो अपने मतलब अपने सास-ससुर को खुश रखे, वो ये नहीं चाहते थे। वो उनको पता था कि अगर ये सेवा करेगी, उनकी देख-रेख करेगी, उनको खुश रखेगी, तो वो लोग कभी इनको सपना दी को नहीं जाने देंगे, घरवाले। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने यही किया कि मतलब सास-ससुर और सपना दी के बीच में फूट डालना, लड़ाई झगड़े करवाना। तो यही तो प्लानिंग थी इन लोगों की सबकी, और वो कामयाब भी रहे इस चीज़ में। इन लोगों का मेन मोटिव ही यही था कि एक बार सपना को घर से निकालो, उसके बाद तो सब कुछ है ही हमारा। हम जैसे चाहें वैसे मतलब जो सपना दी के सास-ससुर हैं, उनको जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। तो वही चीज़ हुई। और अब आगे देखेंगे, जो अंशु कह रही है कि मैं कुछ टाइम के लिए शिवपुरी जा रही हूँ, वो कुछ टाइम के लिए आई है या हमेशा के लिए आई है, वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो मतलब मुझे इस चीज़ पे हँसी आ रही थी कि लड़की ने सारा ब्लेम, चलो ठीक है तुम जा रही थी शिवपुरी, बहुत अच्छी बात है, और तुम सेवा करो। भई उन्होंने तुम्हें 4 साल की उम्र से वो तुम्हें लेके गए थे, तुम्हें पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया, अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि उन्होंने भी देखो बहू को बहू ही समझा। अगर वो अपनी बहू को बेटी समझती, अगर वो अपनी बहू को बेटी समझते तो एक बार वहाँ भी उनको लेने जाते, अपनी पोतियों को लेने जाते, अपनी बहू को लेने जाते, बट वो तुमको लेने गए। तो तुम सेवा करो, तुम्हें टोट मारने की क्या ज़रूरत थी? मतलब तुम ये दिखा रही हो कि मैंने मतलब सपना दी की वजह से मैंने घर छोड़ा, और वरना तो मैं यहीं रहती। तो अब रहो, सेवा करो वहाँ। और अपने मम्मी-पापा हैं, उनसे बोलो, वो सेवा करें, अपने भाई को बोलो। एंड सपना जी का वीडियो भी आया, उन्होंने यही चीज़ बोली है कि चलो तुम्हारी एक टाइम के बाद शादी हो जाएगी, तुम कितना टाइम यहाँ रह लोगी? 10 साल, 5 साल। उसके बाद अपने भाई को बोलो वो सेवा करें। एंड वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि जब अंकल आंटी के हाथ पैर जब नहीं चलेंगे, जब उनकी नौकरी नहीं रहेगी, हालाँकि पेंशन तो उनके लास्ट टाइम तक आती रहेगी। बाकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसका क्या करते हैं, वो मतलब उन्होंने बेची नहीं बेची, वो तो हमें नहीं पता। उसके बाद हम देखेंगे। एंड जो लोग कहते हैं कि अंशु छोटी बच्ची है, अंशु छोटी बच्ची नहीं है, अंशु बहुत समझदार है। उसका दिमाग बहुत चलता है, बहुत तेज़ दिमाग चलता है उसका। मतलब जब तक भाभी और अंशु के बीच में ठीक थी, जब तक मतलब बातें और चीज़ें ठीक थी दोनों के बीच में, तो अंशु ने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है? एंड जैसे ही बिगड़ी, जैसे ही सपना दी की तरफ से कुछ चीज़ें आई, कुछ बातें आई, वैसे ही अंशु ने जो है सारा ब्लेम सपना दी के ऊपर डाल दिया, अपनी भाभी के ऊपर डाल दिया कि इनके कहने से मैंने शिवपुरी छोड़ा।
और बल्कि हमने कितने सारे हम ऑडियो सुन चुके हैं, कितने सारी चीज़ें हम सुन चुके हैं। यहाँ तक कि हम अंशु और सपना दी की बातें भी सुन चुके हैं। उसमें अंशु पूरी प्लानिंग बताती है कि कैसे कैसे जो है सपना दी के सास ससुर करने वाले हैं, कौन कौन मथुरा रहने वाला है इनके साथ में, सब कुछ अंशु को पूरी प्लानिंग के बारे में पता था, सब कुछ पता था। और फिर भी आज वो ये बोल रही है कि मैंने उनके कहने से घर छोड़ा। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, तुम गई हो, बहुत अच्छी बात है, और उनकी सेवा करो, उनको अकेला मत छोड़ो। और अपनी भाभी को गलत साबित करो उनकी सेवा करके कि हाँ भाई हम उनके अपने हैं, हम प्रॉपर्टी के लिए हमने प्रॉपर्टी के लिए उनकी सेवा नहीं की है, हमने प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ नहीं गए। वो सारी चीज़ें आप गलत प्रूफ करो, तब लोगों को पता चलेगा। एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, जो अंशु ने चीज़ें बोली हैं वो उसको बोलनी चाहिए थी, और कितनों को लगता है कि अंशु इतनी सीधी है, या मतलब कि वो अपनी भाभी के कहने से उसने शिवपुरी छोड़ा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब अभी मैं ना थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, अभी मेरा जो फ्लो है ना वो आ नहीं पा रहा, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काम करती जाऊंगी तो मेरा थोड़ा बोलने का भी ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ जो भी गलती हुई है उसको माफ़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।